चुका है, ये मान लीजिएगा कि हर एक आईटीआई के बच्चे को अब रेलवे ग्रुप डी में मौका मिलेगा। कोई भी उसको, मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी उसमें चेंजिंग आने वाली है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे चीजें होंगी। आईटीआई वाले छात्रों की जीत हुई, दिल्ली हाई कोर्ट से फाइनली अपडेट आ चुका है। पहले आप लोग ये क्लिप सुनिए। ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव है गौरव जयराम सर, यही एकमात्र 28 दिसंबर 2024 से लड़ाई कर रहे हैं आईटीआई छात्र लोगों के लिए। कैट में केस दर्ज हुआ, फिर दिल्ली हाईकोर्ट में बीते कल के दिन का न्यूज अपडेट किया था। कल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज हुआ, पिटीशन जारी हुआ, सब चीज हुआ, और आज का दिन रेलवे को दिया गया था साफ सुथरा सुनवाई पेश करने के लिए। आखिर क्या आज कोर्ट में मामला दर्ज हुआ, क्या मामला सामने आई, सारा जानकारी पहले ये छोटा सा क्लिप सुन लीजिए ताकि प्रमाणित हो जाए कि हाँ, रेलवे ग्रुप डी में अब आईटीआई छात्रों की जीत लगभग 99% पूरा पक्की है। सुनिए इस क्लिप को। पहले जज साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, 28 तारीख को आपने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम लोग भर्ती देने वाले हैं दिसंबर 2024 में, और उसके बाद आप उसको आप बदल देते हो, मतलब आप के लिए कोई कानून महत्व रखता है या नहीं। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट के उस 5 जजेस की बेंच का जो फैसला है उसमें कि आप एक बार भर्ती नोटिफाई होने के बाद में उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने ये बदलाव कर दिया, इसका मतलब आप अपने आप को कानून मानते हैं। सुन लिए ना। अभी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लिप सुनाऊंगा और अच्छे से माजरा मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो जज महाशय साहब जी बैठे थे, उन्होंने पूरी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आला अधिकारी को और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो जज वहां पर केस लड़ रहे थे उनको फटकारा है, और वो भी बहुत तगड़े तरीके से फटकारा है। चलिए विस्तार में अब बताता हूं। 28 दिसंबर 2024 को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करती है। ठीक है, जारी करने के बाद अगेन सेकेंड टाइम वो नोटिस देकर क्या करती है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंजेस करती है, आईटीआई को हटा देती है, नॉर्मली 10 पास लागू कर देती है। उसके बाद ही महा आंदोलन शुरू हो जाता है। भैया 40 लाख प्लस आईटीआई के जो छात्र आईटीआई करके जो इतना आगे निकले हैं, उन लोगों के साथ अगर ऐसा नाइंसाफी किया जाए तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तो पूरा गलत कर रही है। तो इसीलिए ऑल इंडिया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव है गौरव जयराम सर, साथ ही साथ बड़े बड़े जो टीचर्स है, स्टूडेंट है, ये सारे लोग कहां पर गए थे, तो कैट में जाकर केस दर्ज किए थे। कैट में 14 फरवरी को सुनवाई हुआ। कैट में भी सुनवाई का डेट 30 मार्च को रखा गया है। फिर कैट ने क्या बोला गौरव जयराम सर और सारे छात्रों को कि आप दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं क्योंकि आपका जो केस है वो जायज है। तब इन्होंने बीते कल 5 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में इनका कल पिटीशन जारी हुआ, केस दर्ज हुआ, कल सुनवाई हुआ, और कल जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज रेलवे के जज से पूछताछ किए कि आप ये क्या चीज का नाटक ड्रामा लगा के रखे हैं, तब उन लोगों के पास कोई भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं था। बस वो लोग बकरी का तरह में किए जा रहे थे, बस एक ही चीज रट लगा रहे थे कि हम लोग का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। तब कोई भी सटीक सबूत और लॉजिकली बातें रेलवे की तरफ से नहीं रखी गई। तब सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया, 1 दिन से भी कम समय दिया गया, 12 घंटा 15 घंटा का समय दिया गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आला अधिकारी और उनके जज को। जज साहब ने फटकारा और बोला कि ठीक कल 6 मार्च को 11-12 बजे के लगभग टाइम दिया गया, आपको पूरा सबूत, पूरा मामला सामने मेरे सामने समक्ष रखना है और एक साफ सुथरा क्लियर बात आप लोगों को पेश करना है कि आप लोगों ने आईटीआई क्यों हटाया, लॉजिकली प्रूव करना है। तो आज 11 से 12 बजे के लगभग सुबह में दिल्ली हाईकोर्ट में जो सारा लगभग 40 मिनट तक पूरा केस चला, तर्क वितर्क हुआ, लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने साफ साफ यही बार बार बोल रहे हैं, पॉलिसी। जज ने उनको फटकार कर बोला आप लोग मजाक लगा के रखे हैं, ये कोई रूल रेगुलेशन आइन में नहीं आता है कि एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके उसको आप इतना बड़ा बदलाव करें, छेड़छाड़ करें, इससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो साफ साफ उन्होंने फटकारने के बाद उन्होंने साफ साफ बोला कि आप लोगों को कितना समय चाहिए और एक बार मैं मौका दूंगा आप लोग खुद को सही करने के लिए। उन्होंने बोला कि लगभग 1 महीना का समय, 4 हफ्ते का समय चाहिए। तब जज साहब ने फटकार कर बोला, क्या बोला सुन लीजिए गौरव जयराम सर के मुंह से ही। रेलवे की तरफ से सबसे बड़े वकील उनके आए थे, उन्होंने निवेदन किया कि सर बीच में हॉलीडे है और ये सब चीजें हैं, इसलिए सर हमको समय आप कम से कम 4 वीक का दे दीजिएगा।
लेकिन रेलवे के जज साहब ने तुरंत कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं समय मिलेगा। अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूं, आज ही हमको ऑर्डर करना पड़ जाएगा, इसमें स्टे आज ही लगानी पड़ जाएगी, इसमें पूरी तरीके। सुन लिए ना, मुझे तो हंसी आ रहा है। सरकारी ऑफिसर लोग क्या सुधरने वाले नहीं है? यहां पर भी ये लोग बोल रहे हैं कि होली है, हॉलीडे है, ये है, वो है। भैया, यहाँ छात्रों का भविष्य आप लोग बर्बाद करके रखे हैं, उनका नींद चैन हराम करके रखे हैं, और आप लोगों को हॉलीडे और छुट्टी का पड़ा है। और ये लोग जानबूझकर केस को आगे घसीट रहे हैं ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। लेकिन माननीय जज साहब वो बात को समझ रहे हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बहुत बड़ा गलती की है, इसलिए उन्होंने साफ साफ फटकारा है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है इतना लंबा समय नहीं मिलेगा, 28 मार्च का समय उनको दिया गया है। ठीक है, लगभग 1 महीना ही पकड़ते हैं। 28 मार्च को अंतिम लास्ट सुनवाई होगा दिल्ली हाई कोर्ट में आईटीआई छात्रों को लेकर, और बाकी 30 मार्च को तो कैट में सुनवाई होगा ही होगा। लेकिन यहां पर जो माजरा निकलकर सामने आ रहा है भैया, 100% अब आईटीआई वाले छात्रों की जीत होगी, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो आला अधिकारी थे, जो उन्होंने सारे सबूत को पेश किया, उसमें कोई दम नहीं था। फिलहाल रेलवे फंस चुकी है। अब इंतजार है हम लोग का 28 मार्च। और जो लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म फिलअप तो हो चुका है नॉर्मली 10 पास पे, और जो लोग नहीं भरे हैं उनका क्या होगा? भैया, जो लोग नहीं फॉर्म भरे हैं वो गलती किए हैं। और बता दूं आप लोगों को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आईटीआई बेस पर ही होगा। भले फॉर्म भरा गया है, लेकिन जब लागू होगा तो अलग आईटीआई वाले सीट में ओनली फॉर जस्ट आईटीआई कैंडिडेट लोग ही एग्जाम देंगे और बैठेंगे, और नन आईटीआई वाले पे सिर्फ नन आईटीआई वाले ही लोग देंगे, तभी कंपटीशन होगा। क्लियर? चलिए, माजरा टाइम टू टाइम सटीक टाइम पर अपडेट पहुंचा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, फॉलो करके रखे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।